एक शांत और सुनहरी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें अभी जमीन को छू ही रही थी कि एक नन्ही सी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। दुनिया उसके लिए बहुत विशाल थी और वह अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाकर टिक गई। गेहूं का एक दाना। वह दाना खुरदरा था, भारी था और उस नन्ही चींटी के नन्हे शरीर से कई गुना बड़ा था। एक पल के लिए उसके मन के भीतर से आवाज आई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत भारी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दाने को धक्का दिया, पर वह टस से मस ना हुआ। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। चींटी थककर वहीं खड़ी हो गई और जोर जोर कर सांसें लेने लगी। उसके पास से कई और चींटियां गुजरी। वे सब अपने काम में व्यस्त थी। किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, पर किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। एक पल के लिए उसे लगा कि हार मान लेना ही आसान होगा, लेकिन तभी उसके भीतर कुछ बदला। उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए और एक बार फिर पूरी जान लगाकर धक्का दिया। इस बार वह दाना हल्का सा हिला, बस। फिर क्या था, उसने एक गहरी सांस ली और फिर धक्का दिया। धीरे धीरे, इंच दर इंच, वह भारी दाना आगे खिंचकने लगा। समय बीतता गया। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। चींटी की टांगें कांप रही थी और उसका शरीर दर्द से भरा था। उसका बिल अभी भी बहुत दूर था, लेकिन उसने ना तो जल्दबाजी की और ना ही कोई शिकायत। वह बस एक धक्का देती, एक बार सांस लेती और एक कदम आगे बढ़ती। यही उसका अनुशासन था। तभी दूर से एक और चींटी ने उसे देखा। वह रुकी, कुछ पल उसे गौर से देखती रही और फिर बिना एक शब्द कहे उसके पास आकर साथ में धक्का देने लगी। देखते ही देखते एक और चींटी आई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ना कोई भाषण हुआ, ना कोई निर्देश, बस एक दूसरे के प्रति समझ थी। अब वे सब मिलकर उस दाने को ढकेल रहे थे और खींच रहे थे। सबके साथ आने से वह भारी दाना और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आसमान में शाम की ढलती रोशनी पड़ी, वे सब मिलकर उस दाने को बिल तक पहुंचाने में सफल रहे। वह दाना अब सुरक्षित था, आज के लिए भी, कल के लिए भी और आने वाले कई दिनों के लिए। वह नन्ही चींटी धूल से सनी हुई और थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह इसलिए खुश नहीं थी कि दाना भारी था या किसी ने उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए कि उसने उससे बहुत बड़ा सबक सीखा था कि अगर अनुशासन के साथ छोटे छोटे कदम उठाए जाए और टीम वर्क का साथ मिले, तो बड़े से बड़े और भारी लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए याद रखिए, जब आपका सपना बहुत बड़ा लगे और प्रगति बहुत धीमी हो, तो रुकिए मत, बस अगला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि बार बार किया गया छोटा प्रयास भी सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, तो अपने परिवार वालों को भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।